कभी आईने सी बात पे वो फूल सा निखर गया, कभी आईने सी बात पे वो टूट के बिखर गया, कभी आईने से छूटकर खोया रहा तारीफ में, कभी आईने से रूठ कर गोया रहा तकलीफ में. Y'all can say वाह वाह if you want. वो आईने की हिफाजतों में अक्स बनकर रह गया, वो खास था पर आम सा एक शख्स बनकर रह गया. वो आई ना अदा उसे कि वो बने कातिल मेरा, सुनाई ना सदा उसे जो दे रहा था दिल मेरा. आईने की दोस्ती भी जख्म का व्यापार है. आईने की दोस्ती भी जख्म का व्यापार है. अब Farah ji, I'll not let you go just like that. Please take the mic and tell us, you've worked with Irshad bhai. How was the experience? How is it different than other lyricists and other writers that you have worked with? और कैसा रहा आपका अनुभव? इरशाद भाई एक तो टाइम पे गाना दे देते हैं, तो ये बहुत ही अलग है, अलग दूसरे राइटर्स से. और वक्त से पहले दे देते हैं, और अगर उन्हें कहो कि ये लाइन में मज़ा नहीं आया, वो आर्ग्यू नहीं करते हैं उसके बारे में. वो 10 और लाइन्स लिख कर देते हैं. आई हैव नेवर मेट एनीवन एज हम्बल, एज मॉडेस्ट. और वो पहले तो मेरे साथ काम, क्या सब लोग मेरे साथ काम नहीं करना चाहते पहले क्या? तो उन्होंने कहा था कि मेरे पास वक्त नहीं है. ही टोल्ड विशाल शेखर कि मेरे पास टाइम नहीं है. आई कॉल्ड अप, आई डिडंट नो हिम एट ऑल. आई पिक्ड अप द फोन एंड आई सेड आई डोंट नो एनीथिंग, यू आर डूइंग माई मूवी. क्योंकि मैंने रॉकस्टार के गाने जब सुने, मुझे लगा कि पहली बार 10 lyrics are making the music sound better. So I knew I had to work with him, and I hope that I always work with him, despite me reading the poem like this. Thank you very much, Farah. अगली नज़म पढ़ेंगे इरफान भाई. इरफान भाई बहुत सालों बाद मैं आज इनको देख रहा हूँ. इनके बारे में मैं एक छोटा सा किस्सा बता देता हूँ. बहुत सालों पहले हमने साथ में 2 दिन के लिए शूटिंग की थी. एक आप भूल चुके हैं. तो एक सीरियल थी छोटी सी, अहमदाबाद में हम लोग शूट करते थे, और मैंने लिखी थी, और उसमें ये एक राइटर का किरदार कर रहे थे, इसीलिए ये बात बताना ज़रूरी है. तो उसमें एक राइटर का किरदार कर रहे थे, और शॉट ये था कि ये झूले पे बैठे हैं और कुछ लिख रहे हैं. तो इन्होंने मुझसे पूछा कि भाई क्या लिख रहा हूँ मैं. मैंने कहा वो तो हमने दिखाया नहीं स्क्रिप्ट में, कुछ लिख रहे हो, राइटर हो, शॉट है, आप बस बैठे बैठे कुछ लिखो. तो इन्होंने कहा ठीक है, एक पैड और पेन दो. मैंने दे दिया. अब वो शूटिंग शॉट वॉट खत्म हो गया. उसके बाद ये तो पैकअप करके चले गए. फिर वो मेरा पैड था, मेरे पास वापस आया प्रोडक्शन से. तो मैंने देखा उस पर बाकायदा एक कविता थी, जो आपके पास नहीं है, जो मेरे पास है, जो आपके पास नहीं है, और मैं ईबे पे बेचूंगा उसे, बहुत सारे पैसे कमाऊंगा. तो ये इनकी भलमन सा ही है कि ये एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन अगर ये लिखना शुरू कर दे तो हमारा प्रॉब्लम हो जाएगी. तो अगली नज़म इरशाद भाई सुनाएंगे. इधर आओ. उसकी एक छोटी सी खिड़की मैं आपको बताता हूँ. मैं बात तुम्हारी करता हूँ, सब कहते शायरी करता हूँ. अगली आवाज़ इरफान भाई की. तुम वहां क्यों हो? तुम वहां क्यों हो जहां हो? तुम वहां क्यों हो जहां हो? इधर आओ. इतना ही था. तुम वहां क्यों हो जहां हो? इधर आओ. सोच की सरहद के इस तरफ रोशनी मोहताज नहीं चांद या सूरज की. वाह. छांव के लिए दरकार नहीं पेड़ या बादल. वक्त अपनी होंद खो देता है जहां सचमुच जहां है. इधर आओ. सोच की सरहद के इस तरफ रोशनी मोहताज नहीं चांद या सूरज की. छांव के लिए दरकार नहीं पेड़ या बादल.
वक्त अपनी होंद खो देता है जहां सचमुच जहां है। रोक के अलावा किसी चीज पर रोक नहीं जहां जीना और होना मायने बदल रहा है। जिक्र जहन में है और कुहासा छट रहा है, सुरूर का प्याला रूह की रगों में बंट रहा है। हाँ। बाद में कभी आएगा मौका हमारी जिंदगी में। लिबास का फिक्र नहीं, लिबास का फिक्र नहीं, फिक्र का लिबास नहीं। काम जरूरत नहीं, जरूरत काम नहीं। ख्वाहिशों के कंधों पर तहजीब का बोझ भी नहीं जहां जुनून और सुकून में कोई फर्क नहीं। लिबास का फिक्र नहीं, फिक्र का लिबास नहीं। काम जरूरत नहीं, जरूरत काम नहीं। ख्वाहिशों के कंधों पर तहजीब का बोझ भी नहीं जहां जुनून और सुकून में कोई फर्क नहीं। आओ सन्नाटे पर पांव रखते हुए अंधेरे की लगाम थामे, खलाओं से पता पूछते हुए। खला इज स्पेस। आओ सन्नाटे पर पांव रखते हुए अंधेरे की लगाम थामे, खलाओं से पता पूछते हुए। ठीक से जरा पहले सच के पास, एहसास के किनारे, जिंदगी के मोड़ पर आखिरी घर मेरा है। वाह, क्या बात, बहुत खूब। ये परमानेंट एड्रेस है ईशर भाई आपका, या कभी कभी जाते हैं? बहुत खूब। एक ब्रीदर की जरूरत है हम सबको, लेकिन हम जारी रखेंगे ये सफर। अगली नज्म जो पढ़ने वाली हैं वो खुद एक नज्म की तरह खूबसूरत है, सोनम। और जैसा कि हमारे इंडस्ट्री की हीरोइनों के बारे में कहा जाता है, ये वैसी थोड़ी नहीं है। मैं जितना थोड़ा बहुत इनके बारे में जानता हूँ, ये आपको कभी सेट पे हाथ में ब्रूस चैटविन की सॉन्ग लाइन्स लेके चलती हुई भी नजर आ सकती हैं। आई नो अ लॉट ऑफ थिंग्स सोनम। तो ये इंटेलिजेंट हैं, पढ़ती हैं और बहुत अच्छा पढ़ती हैं। अब आगे मैं क्या बोलूँ, ये खुद ही पढ़ेंगे, आप देख लीजिए। एक खिड़की दे रहा हूँ। खुसरो की पहेली सी उलझी ये उम्र गुजारिश करती है। खुसरो की पहेली सी उलझी ये उम्र गुजारिश करती है। हर वक्त मुझे समझाओ ना, कुछ समझो भी। अगली आवाज़ सोनम की। मैं अंधी हूँ और मैं किताबें अंग्रेजी में पढ़ती हूँ, तो मैं माफ़ी चाहती हूँ, इवन दो आई एम अ हिंदी फिल्म एक्टर। रोएदार प्याली, बाहर से मदमस्त नशे की रोएदार प्याली है, अंदर से खाली खाली है। बाहर से मदमस्त नशे की रोएदार प्याली है, अंदर से खाली खाली है। 17 साल की नाजुक टहनी, झुकी नजर से गजले कहनी, जाने लब है दो मिसरे। 17 साल की नाजुक टहनी, झुकी नजर से गजले कहनी, जाने लब है दो मिसरे। मिस्री की पानी की नदियाँ मर्जी से बल खाती है। मिस्री की पानी की नदियाँ मर्जी से बल खाती है। सुर्ख मोगरे से पल में अंगार अनल हो जाती है।